हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉमन टॉपिक के बारे में, जो हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटिकल साइंस, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। टॉपिक का नाम है विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग बहुत सारी डिटेल में बातें पढ़ने वाले हैं। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने इस पर राज किया, इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे काम करता था, इसकी आर्मी कैसी थी, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, और भी बहुत सारी बातें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो इसकी जो शुरुआत थी वो 1336 एडी में हुई, मतलब 1336 एडी में इसकी शुरुआत हुई। और बात करें विजयनगर एम्पायर को हम लोग कर्नाटक किंगडम भी बोल सकते हैं या फिर विजयनगर साम्राज्य भी बोल सकते हैं। इसकी शुरुआत जो है दो भाइयों ने मिलकर की, हरिहर और बुक्का राय। ये दो फाउंडर्स थे विजयनगर एम्पायर के। और इस साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी हम्पी। हम्पी जो है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल रखा है यूनेस्को के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह थी हम्पी। इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी अपने आप में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल गॉडेसेस थीं उनकी पूजा की जाती थी। लोकल गॉडेसेस का नाम था पंपा देवी, और यहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था। उन्हीं के नाम पर शॉर्ट फॉर्म में इस शहर का जो नाम है वो हम्पी रखा गया। और विजयनगर एम्पायर का जो टाइम पीरियड था ना, उसको हम लोग गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर इन साउथ इंडिया मानते हैं। तो साउथ इंडिया का काफ़ी स्वर्णिम एज इसको माना जाता है। अब हम समझते हैं कि इस जो विजयनगर एम्पायर था इसके अंदर कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने राज किया। तो सबसे पहले समझिए, विजयनगर जो एम्पायर था पूरे एक जगह का साम्राज्य का नाम है, जिस जगह के ऊपर, जिस किंगडम के ऊपर अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायनेस्टीज़ ने राज किया। तो चार इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ यहाँ पर आई जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पे रूल किया। सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो संगम डायनेस्टी थी। उसके बाद सुलवा डायनेस्टी आई, फिर तुलवा डायनेस्टी ने इसके ऊपर लंबे टाइम तक राज किया। और उसके बाद जो आखिरी डायनेस्टी थी उसका नाम था अराविदु। तो अराविदु आखिरी डायनेस्टी थी जिसने इसके ऊपर राज किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फाउंडर थे इसके वो हरिहर और बुक्का राय थे। वैसे तो आगे और भी बहुत सारे रूलर्स और एक से एक महान राजा आते गए जिन्होंने ये जो विजयनगर एम्पायर है उसको एक्सपेंड ही करते गए सब लोग। लेकिन इसमें सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पॉर्टेंट जो राजा था उसका नाम था कृष्णदेव राय। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कृष्णदेव राय का क्या कंट्रीब्यूशन था विजयनगर एम्पायर को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो जो कृष्णदेव राय था वो तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करता था और वो एक ग्रेट वॉरियर था। और विजयनगर एम्पायर के जो अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते काफ़ी ख़राब थे। बहमनी एम्पायर हो गया, उसके पड़ोसी था। और जो है बीदर, उड़ीसा, गोलकोंडा, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे उसके आसपास जो पड़ोसी राज्य थे, उनके साथ विजयनगर के संबंध काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। तो जब से कृष्णदेव राय जो है राजा बना, उसने क्या किया, जितने भी वॉर चल रही थी उन सबको हरा दिया और विजयनगर एम्पायर को की जो बाउंड्रीज थी वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर दी। एक और भी लड़ाई थी बहमनी एम्पायर और कृष्णदेव राय के बीच में। वो लड़ाई थी रायचूर दौब को लेकर। रायचूर दौब क्या होता है समझिए। रायचूर दौब बेसिकली कृष्णा और तुंगभद्रा दो नदियों के बीच में जो ज़मीन पड़ती है उसको रायचूर दौब बोलते हैं। और ये ज़मीन खेतीबाड़ी के लिए और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इसको लेके हमेशा बहमनी एम्पायर और जो है कृष्णदेव राय के बीच में, विजयनगर के बीच में लड़ाई चलती रहती थी। तो कृष्णदेव राय जब राजा बना तो उसने जो है इन सबको हराकर रायचूर दौब पे कब्जा कर लिया और विजयनगर एम्पायर को अपने पीक टाइम में, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करने में मदद की। अगर उनके साम्राज्य की बात करें तो नॉर्थ में कृष्णा नदी से लेकर साउथ में कावेरी नदी तक उनका कब्जा था, उनका एम्पायर फैला हुआ था। और वेस्ट में अरेबियन सी से लेकर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल तक जो सारा एरिया था वो कृष्णदेव के राय के टाइम पर ही विजयनगर के एम्पायर का हिस्सा बना। इसके अलावा भी कृष्णदेव राय की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थे। उन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, खेतीबाड़ी की जो समस्याएं थी उसको सुलझाने के लिए बहुत सारे टैंक्स और कैनाल्स का निर्माण किया साउथ इंडिया के अंदर। उसके अलावा बहुत सारे मंदिर भी बनवाए इन्होंने। तो जो कृष्णदेव राय थे उनका ट्रेड भी काफ़ी फ्लोरिश करता था, व्यापार भी उनका बाहर के देशों के साथ काफ़ी बेहतर था। उसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे, खासकर अरब और पुर्तगीज़ जो सरकारें थी उनके साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे कृष्णदेव राय के। और उसके अलावा कृष्णदेव राय एक ग्रेट वॉरियर होने के साथ साथ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड कल्चर भी था। वो लिटरेचर को, आर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता था। तो वॉरियर के साथ साथ
आर्ट एंड कल्चर को भी कृष्णदेव राय ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया अपने टाइम पीरियड के अंदर। और भगवान विष्णु के बहुत बड़े फॉलोवर थे ये जो है कृष्णदेव राय। और उनकी एक खासियत और भी थी, हालांकि वो खुद भगवान विष्णु को मानते थे, लेकिन उनके राज्य के अंदर बाकी अदर रिलीजन्स को भी पूरी इज्जत और एकोमोडेशन दिया जाता था। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि विजयनगर एम्पायर का, इतने बड़े साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता था। तो विजयनगर एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। इस पूरे साम्राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रोविंसेस में बांट रखा था और दो अलग अलग सरकारें काम करती थी। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको राजा संभालता था पूरे साम्राज्य को, और साम्राज्य के जो अलग अलग राज्य बना रखे थे, या हम बोल सकते हैं प्रोविंसेस बोल सकते हैं उनको, प्रोविंसेस जो बना रखे थे उनके अंदर भी अलग अलग राजा जो थे उसको रूल करते थे। और प्रोविंसेस के जितने भी राजा थे वो ज़्यादातर रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करते थे। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी काम करती थी जो अपने अपने राज्य को चलाने के लिए जिम्मेदार होती थी, और उन सब के ऊपर पूरे साम्राज्य का जो राजा था वो विजयनगर एम्पायर का जो है कृष्णदेव राय हुआ करता था, या फिर जो भी उस टाइम पे डायनेस्टी का रूलर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम करती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग काम करती थी, और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अलग अलग डिविजन्स को बांट रखा था, जिसको हम कोटम्स के नाम से जानते थे उस टाइम पे। तो अलग अलग कोटम्स को बना रखा था ताकि साम्राज्य को और ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाया जा सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग राजा को असिस्ट करने के लिए पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज काम करती थी, जो राजा को डे टू डे लाइफ के अंदर उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर चलाने के लिए उसकी मदद करती थी। तो अलग अलग प्रोविंसेस थे, मैंने आपको बताया, और सबसे ज़्यादा प्रोविंसेस कृष्णदेव राय के टाइम पे हुआ करते थे। टोटल 200 प्रोविंसेस के ऊपर कृष्णदेव राय का राज्य था। आगे हम बात करते हैं विजयनगर की आर्मी के बारे में। सेना की बात की जाए तो जैसे आपको पता है कि विजयनगर एम्पायर के अपने पड़ोसियों के साथ ज़्यादा बेहतर रिश्ते नहीं थे, हमेशा टाइम टू टाइम उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो उन लड़ाइयों को सॉल्व करने के लिए भी, उनसे बचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो सेना थी वो भी काफ़ी शक्तिशाली सेना थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, जिसके अंदर पैदल सैनिक से लेकर घुड़सवार भी थे, रथ भी थे और हाथी की फौज भी थी। तो एक कंप्लीट और एक बड़ी आर्मी रखा करते थे विजयनगर एम्पायर के रूलर्स। आगे हम लोग बात करते हैं सोशल लाइफ ऑफ द विजयनगर एम्पायर, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि विमेंस की पोजीशन या सिचुएशन कैसी हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर के अंदर। तो विमेंस की हालत काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। विमेंस जो है मैन के इक्वली जो है पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल या फिर लिटरेरी जो भी एस्पेक्ट थे, जो भी फील्ड्स थे, उसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती थी। उसके अलावा विमेंस को रेसलिंग भी सिखाई जाती थी, अलग अलग वेपन्स को चलाना, तलवारबाजी, आर्चरी, ये सब चीज़ें भी जो है विमेंस को सिखाई जाती थी सेल्फ डिफेंस के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिली हुई थी विमेंस को। और उसके अलावा कुछ विमेंस को हायर एजुकेशन के लिए भी अलाउ किया जाता था, लेकिन सब कुछ इतना बेहतर नहीं था। कुछ कमियां भी थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज काफ़ी प्रेवलेंट थी, और उसके अलावा जो पॉलीगैमी काफ़ी थी। पॉलीगैमी का मतलब मल्टी मैरिजेस का कंसेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। सती प्रथा सबसे बड़ी कमी थी जो काफ़ी प्रचलन में थी विजयनगर एम्पायर के दौरान। लास्ट में हम लोग बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, कि इतने बड़े साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। तो सबसे आखिरी जो डायनेस्टी थी, मैंने आपको बताया था अराविदु डायनेस्टी, उसके जो लास्ट के रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगे थे। और आपको मैंने बताया ही कि जो विजयनगर था उनका अपना पड़ोसियों के साथ ज़्यादा बेहतर रिलेशंस नहीं थे, तो जितने भी नेबरिंग स्टेट्स थी उन्होंने भी इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इस तरीके से धीरे धीरे जो साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ता जा रहा था। और जैसे ही कमज़ोर पड़ना शुरू हुआ तो जितने भी प्रोविंसेस थे, मैंने आपको बताया था, जितने भी प्रांत थे अलग अलग विजयनगर के अंदर ही, उन्होंने भी अपने राजा के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी और सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर लिया। इस तरीके से जो इतनी बड़ी एम्पायर था, जो साम्राज्य था, उसका धीरे धीरे पतन हो गया। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।